कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यवाहक उपाध्यक्ष सतीश जरकीहोली ने कहा है कि अगर मैं हिंदू शब्द का अर्थ आपको बताऊंगा तो आप शर्म से डूब जाएंगे, क्योंकि फारसी डिक्शनरी में हिंदू शब्द का अर्थ होता है ओछा आदमी। उनके इस बयान पर बवाल मचना था और मच गया। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं सतीश जरकीहोली के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू शब्द का अर्थ है ओछा आदमी या ओछा व्यक्ति। आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। ये बात सही है कि प्राचीन शास्त्रों में, स्पेशली रामायण या महाभारत में, हिंदू शब्द नजर नहीं आता। वहां पर आर्य शब्द दिखाई देता है। तो फिर यह हिंदू शब्द आया कहां से? इसकी अनेक थ्योरियां दी गई हैं, अनेक व्याख्याएं की गई हैं। सबसे पॉपुलर व्याख्या यह है कि पश्चिमी एशिया से जो आक्रमणकर्ता हिंदुस्तान आए थे, यहाँ के निवासियों को उन्होंने नफरत से हिंदू शब्द कहना शुरू कर दिया। और वाकई में फारसी डिक्शनरी में हिंदू शब्द का अर्थ है काला आदमी, चोर या डाकू। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में भी यही बात कहते हैं कि इस भूभाग में रहने वाले लोग आर्य हैं, हिंदू नहीं। हम पर हिंदू शब्द जबरदस्ती थोपा गया। लेकिन दूसरी थ्योरी जो कि संघ की है, वो थ्योरी यह है कि सिंधु के आसपास जो निवास करते थे लोग, उनको बाहर से आने वाले लोगों ने, चूंकि वे स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए हिंदू कहना शुरू कर दिया। तो वह सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। तीसरी थ्योरी यह है कि 1800 ईसा पूर्व ही संस्कृत के कुछ ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है। स्पेशली बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द का उल्लेख है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हिंदू शब्द आज इतना पॉपुलर हो चुका है कि उसका अर्थ यह लिया जाने लगा है कि हिंदू यानी सनातन धर्म का व्यक्ति, तो फिर अब इस पर विवाद खड़ा करने का क्या मतलब है? जाहिर है इसके पीछे उनकी कुछ निजी मंशा छिपी हो सकती है। जब हम सब ने पॉपुलरली अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हम हिंदू हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम काले आदमी, चोर, डाकू या लुटेरे हैं। फारसी डिक्शनरी से हमें क्या लेना देना? फारसी में बेशक इसका अर्थ कुछ भी हो, लेकिन आज सनातन धर्मी का अर्थ या उसका आशय हिंदू से लिया जा रहा है और ये एक लंबी परंपरा से हुआ है। अनेक भाषाओं में शब्द लगातार बदलते रहते हैं और फिक्स नहीं रहते। उनकी लगातार परिभाषाएं बदलती रहती है। इसी तरह हिंदू शब्द भी आया है और अब पूरी तरह आत्मसात कर लिया गया है। वीएचपी का नारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो क्या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि गर्व से कहो हम चोर, डाकू, लुटेरे या ओछा आदमी हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए सतीश जरकीहोली का यह कथन उनके कुछ स्पेशल एजेंडे की तरफ इशारा करता है और स्वाभाविक रूप से उनके इस स्पेशल एजेंडे से और किसी का नहीं, कांग्रेस का ही नुकसान होने वाला है। कांग्रेस ने तुरंत इस बयान से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है। रणदीप सुरजेवाला ने भी इसकी निंदा की और ट्विटर पर लिखा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन कांग्रेस में लगातार इस तरह के शख्स सामने आते रहते हैं जो इस तरह के विवाद उठाते हैं जिससे कांग्रेस को ही नुकसान होता है। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर का नीच आदमी वाला बयान, जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस हलफनामा देकर पेश कर चुकी है कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति थे। जाहिर है इस तरह की बातें हिंदू समाज की आस्थाओं को ठेस पहुंचाती हैं और पहुंचाना भी चाहिए, क्योंकि हम इस तरह के विषय दूसरे धर्म को लेकर नहीं उठा सकते, क्योंकि वहां सीधे सर तन से जुदा वाला कॉन्सेप्ट है। इसलिए हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है जिसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि हम भी एक तालिबानी टाइप की मानसिकता इख्तियार कर लें और इस तरह की बात करने वालों का सर तन से जुदा कर दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। हिंदू शब्द और हिंदू समाज एक विशाल समावेशी संस्था है। संस्था या एक कॉन्सेप्ट कहा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुकी है कि हिंदू एक जीवन शैली है, कोई विशिष्ट धर्म या व्यक्ति नहीं। हिंदू या सनातन के अंदर तरह तरह की नई नई संस्कृतियां विकसित होकर समाहित होती चली गई। आज शक या हूणों का पता नहीं चलता कि वे हिंदू समाज के किस हिस्से में आकर समा गए। चूंकि हिंदू समाज लगातार नई चीजों को एक्सेप्ट करता रहता है, उसी तरह इसने हिंदू शब्द को भी एक्सेप्ट कर लिया है।
और अब इस पर विवाद उठाने का कोई अर्थ रह नहीं जाता, क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ अब सनातनी हो चुका है। जाहिर है इस तरह के विवाद कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उसके खुद के कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। शायद राहुल गांधी या सोनिया गांधी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें, लेकिन वे इस तरह के विवादास्पद बयानों पर बोलना पसंद नहीं करते। तो जब तक वे स्वयं इस तरह का कोई स्टैंड नहीं लेंगे, कांग्रेस में इस तरह की आवाजें उठती रहेंगी, जो लगातार यह साबित करती रहेंगी कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है। सहसा सियासत में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।